एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सबको आपको सॉल्व करना है, रैखिक समीकरणों का आपको हल करना है। सिंपल है, इक्वल के इधर को अलग सॉल्व करते हैं, इक्वल के इधर के अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों के अंदर आपके एलसीएम आ रहा है 10। 10 एक ऐसा नंबर है कि 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 2 की टेबल में 10 कब आता है? आपके 5 टाइम। ऐसा कह सकते हो कि जब भी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, पहले ये वाला फिर ये वाला। x इंटू 5 करेंगे तो 5x होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 2। इधर भी ऐसे ही करना है आप, इनका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई करना है 4x, फिर आपको ये मल्टीप्लाई करना है प्लस का। अब यहां पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नंबर भी एक हो चुका है और ये नंबर भी एक, पहले ये अलग अलग थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था। अब ये जो लाइन है ना पूरे क्वेश्चन पर है, ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, ये लाइन पर पूरा इधर का वैल्यू आता है, इस लाइन पर इधर का वैल्यू आता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, मतलब मुझे 12 को मल्टीप्लाई करना है 5x माइनस 2 से, एंड इस 10 को मल्टीप्लाई करना है आपको 4x प्लस 3। करो मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दिया आता है आपकी 40x, 10 3 जा होता है आपके 30। अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस का 40 इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, और ये 30 दे रखा है और ये नंबर माइनस का है, उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। अगर दोनों को अगर माइनस करते हैं, माइनस करते तो आता है आपके 20x, इधर सॉल्व करने पर आता है आपके 54। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आएगा 54 अपॉन में 20। दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है, पहले 2 का डिवाइड करो, कितना आता है आपके? 2 का डिवाइड करेंगे तो होता है 27 अपॉन में 20। चाहो तो आंसर पॉइंट में निकाल सकते हो, नहीं तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ये आंसर भी आपका राइट है और ये आंसर भी आपका राइट है, जो अच्छा लगे वो निकाल सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर, दोनों ही राइट है, जो अच्छा लगे वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम क्या लेंगे यहाँ पर हम? ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, तो तीनों का एलसीएम होता है 6, 6 नहीं 12, 6 इसमें नहीं आएगा, तो 12, 12 ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता है। 2 की टेबल में 12 कब आता है? 6 टाइम, 6 इंटू एन करेंगे तो ये होता है आपके 6n। 4 की टेबल में 12 आता है आपके 3 टाइम, 3 इंटू 3 करेंगे तो ये आता है आपके 9n। 6 की टेबल में 12 आता है आपके 2 टाइम है, 2 5 जा होता है आपके 10n, इजिकल टू दे रखा है आपके 21। अब ऊपर सब ऐड करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 10 और 6 होता है आपके 16, 16 में से 9 जाएगा तो ये आएगा भाई आपके, सॉल्व करो तो 7 आता है अपॉन। देखो 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 9 करेंगे तो आता है 7, इधर दे रखा आपके 21। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये नंबर भी अकेला और ये नंबर भी अकेला है, आपस में क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है आपका 7n और ये होता है आपका 12 इंटू 21। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा आपके डिवाइड में, n का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 21 अपॉन में 7। आप चाहो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो, नहीं तो कटे तो काट भी सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं इस नंबर को इस नंबर से काटूं, ये जाता है आपके 3 टाइम, कितनी बार जाता है आपके? 3 टाइम जा रहा है। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा अभी आपके? 12 इंटू 3 होता है आपके 36, और ये आ जाएगा आपके एन का वैल्यू। अब आते हैं उस साइड के अंदर, थर्ड क्वेश्चन में। इसमें ऐसा करो, एक्स एक्स ले एक तरफ और बिना एक्स का नंबर भेज दो एक तरफ, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये आपका एक्स है, ये आपका दे रखा है माइनस का 8x अपॉन 3,
और ये माइनस का इधर भेज दो, हो जाएगा आपके +2। थोड़ा इजी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमारे पास एक नंबर दे रखा है 17/6 और ये प्लस का 7 है, उधर भेज दो, हो जाएगा आपके -में। अब सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे एलसीएम। क्या आएगा भाई, 6 आएगा, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 की, देखो जब भी यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं होना तो इसको से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके 6x हो जाएगा। 3 की टेबल में 6 का डिवाइड आता है 2 टाइम में, 2 × 8 करेंगे तो आता है आपके 16x। 2 की टेबल में 6 आता है आपके 3 टाइम में, और 3 × 5 करेंगे तो होता है 15x इक्वल, इधर आ गया 6 आ गया भी आपके एलसीएम। अब ये दोनों सेम, ऊपर वाला नंबर भी आपके सेम आने वाला है, और यहां पर हो जाएगा 6 7 जा 42। अब यहां पर भी डिवाइड 6 है, इधर भी डिवाइड 6 है, दोनों तरफ अगर जब भी आपको लगे ना कि दोनों तरफ नंबर सेम आ रहा है तो आप चाहो तो काट सकते हो, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, जो इधर है वो इधर आ रहा है ना, तो काट सकते हो, आपकी इच्छा है तो थोड़ा इजी हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखो 6, ये तीनों को सॉल्व करना, 15 और 6 ये दोनों तो प्लस के हैं, प्लस का हो गया 21 और माइनस का हो गया 16, तो सॉल्व करने पर आता है आपके प्लस का 5x आएगा। सॉल्व करने पर 15 और 16 देखो दोनों में 1 का अंतर है, 1 माइनस का हो गया, 1 और 6 घटाएंगे आपस में तो 5 का आएगा। इधर क्या दे रखा है आपके, इन दोनों को माइनस करते तो आता है माइनस का 25, घटाओ तो माइनस करो तो 25 आता है। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा माइनस का 25 अपॉन में 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके माइनस का 5, ये आ जाएगा आपके x का वैल्यू। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब यहां पर देखो ये पूरा लाइन जो है ना कंप्लीट, ये एक नंबर है, सिंगल नंबर है, टुकड़ों में नहीं है, पूरा इक्वल के साइड एक नंबर है, इधर भी देखो पूरा एक ही लाइन है, मतलब दोनों तरफ सिंगल सिंगल नंबर। पहले आपको पहचानना है अलग अलग है या सिंगल नंबर। जैसे यहाँ देखो ये अलग है, ये अलग है, फिर इक्वल का साइन है, और यहाँ पर जो इधर है सेम इधर दे रखा है, बीच में इक्वल का साइन दे रखा है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है x -5 से, एंड 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको x -3 से। करो मल्टीप्लाई, 5 × 1 करते हैं तो ये आता है 5x, 5 × 5 करते हैं तो आता है आपके 25, 3 × x करते हैं तो आता है आपके 3x, 3 × 3 करते हैं तो आता है आपके 9। अब x एक तरफ और नंबर एक तरफ, प्लस का इधर भेज दो माइनस, माइनस उधर भेज दो प्लस, तो ये माइनस का है इधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस का। यहां दोनों को सॉल्व करते हैं तो आता है आपके 2x, और यहां पर दोनों को सॉल्व करते हैं 25 में से 9 जाएगा, दिया आएगा आपके 16, प्लस वाला नंबर ज्यादा है, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 16 अपॉन में 2 इजिकल टू आता है आपके 8, तो डिवाइड करना 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों को मिलाकर पहले एक करना पड़ेगा, तो करते हैं एक, पहले पहले इधर मिलाओ, एक करो, सेम करो, ये आता है आपके 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। अब 4 की टेबल में ये कब आता है, 3 टाइम, कब आता है 3 टाइम में, तो इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आता है 90, इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आपके माइनस का 2t। आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिंपल लिख लो, 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम में, इस 3 को क्या करना है मुझे, 3t -2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 टाइम आता है, तो इस 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 2t + 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपके 3 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो 2 का 2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है आपके 3t। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करना है, दिमाग पूरा लगाना है, अच्छे ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। 3 3 जा 90,
3 टू जा 6 माइनस 4 टू जा 80। अब ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4 टू जा कितना होता है आपके 12 होता है अपॉन में। इधर क्या करेंगे हम, 2 का 2 माइनस का माइनस 3t का 3t अपॉन में आ जाएगा आपके। आप चाहो तो इनको काट नहीं सकते हो, दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। आपकी इच्छा है तो काट सकते हो, अगर दोनों में डिवाइड जाता है तो थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर काट दूं, ये नंबर जाएगा आपके 3 1 जा 3 और ये होता है 3 2 जा 3 4 जा 12। ऐसा कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो रहने देना कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो पहले सॉल्व करते थे, 9 में से 9 में से 8 गया, क्या है भाई आपके 1t एंड ये दोनों माइनस क्या तो हो गया भाई, माइनस का हो गया है 18 एंड 4 का 4 तो यहाँ हो गया है 2 माइनस 3t अपॉन का 1। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 को मल्टीप्लाई करने पर कुछ होने वाला नहीं है, सेम ऐसा ही होने वाला है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12। अब t एक तरफ नंबर एक तरफ, तो देखो ध्यान देना भाई, ये माइनस का है इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है उधर भेज दो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर तो हो गया भाई आपके 13t, इधर हो गया है आपके 26, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो मैं यहां लिख देता हूं t का वैल्यू हो जाएगा 26 अपॉन 13, तो t का वैल्यू हो चुका है आपके 2, ऐसा लिख सकते। अब आते हैं उस साइड में, यहां पर देखो हमें क्या करना है, 2 लेना है, यहां पर हमें एलसीएम लेना है। 2 लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2m, और यहाँ 2 सेम मिल रहा है, ऊपर सेम आएगा m माइनस 1। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना भी, क्योंकि यहाँ पर आगे जब माइनस 1 है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखना भाई। इधर 3 आ गया भाई आपके एलसीएम, तो 3 1 जा 3 और यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ लिखना है m माइनस, करो मल्टीप्लाई 2m का 2m। अब यहाँ माइनस है तो साइन क्या होगा आपके, चेंज होगा, ये हो जाएगा आपके माइनस का और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का अपॉन 2, 3 का 3। अब यहाँ माइनस, जैसे माइनस होता है साइन चेंज कर दो, माइनस का ही m माइनस माइनस प्लस और 2 का 2। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो ये आएगा आपके 1m प्लस का 1 अपॉन में होता है आपके 2। 3 और 2 होता है 5 माइनस m अपॉन में 3। अब यहां पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू m करेंगे तो 3m, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट बनाकर कर सकते हो, ऐसे बाद में भी लिख सकते हो आपकी इच्छा हो तो। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, 2 इंटू m करेंगे तो 2m, अब 3m का 3m, ये माइनस का है इधर भेज दो, m एक तरफ नंबर एक तरफ, ये आ जाएगा आपके 2m, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है आपका 5m और ये आता है आपके 7, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और m का वैल्यू आ जाएगा 7 अपॉन 5, ऐसा आ जाएगा m का वैल्यू। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, लिखा हुआ है आपके, पहले सिंप्लीफाई करो और फिर सॉल्व करो। पहले आप सरल रूप में लिखो और फिर इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके 3t, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो होता है आपके 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है आपके 5 2 जा 10t, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से तो होता है आपके 5। पहला काम है ब्रैकेट को खोलना, जो हम पहले भी करते थे, जो हमने यहां पर किया ना ये वाला सेम करेगा। अब t एक तरफ नंबर एक तरफ, ये प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा,
और ये प्लस माइनस का है, इधर भेज दो प्लस हो जाएगा। अगर आप यह सॉल्व करते हो 10 में से, देखो ये प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 3 गया तो ये आएगा आपके 70 और ये आएगा आपके 14, दोनों प्लस के। ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो t का वैल्यू आएगा 14 अपॉन में माइनस का 7, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है ना, ये नंबर पूरा जाएगा सेम। डिवाइड करो, प्लस माइनस माइनस, 7 का डिवाइड किया जाता है आपके 2 टाइम, तो t का वैल्यू कितना आ गया अभी आपके -2। अब यहाँ पर अब ये बोल रहा है, देखो सॉल्व करना है, देखो करो सॉल्व, तो इसे मल्टीप्लाई करो। ये होता है 15y, 15 4 जा होता है आपके 60, 2 इंटू वाई करेंगे तो ये आता है आपके 2y, माइनस माइनस क्या होता है अभी आपके प्लस, 2 इंटू 9 करेंगे तो होता है आपके 18। अब आते हैं यहाँ पर 5 इंटू वाई करेंगे तो ये आएगा 5y, प्लस 5 इंटू 6 करेंगे तो ये आता है आपके 30 इजिकल टू दे रखा है आपके 0। अब वाई वाई एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, तो ये आपका y है, ये भी आपका y है, और ये भी आपका y है। y y एक तरफ और नंबर नंबर एक तरफ, माइनस का इधर भेज दो प्लस में, प्लस का उधर भेज दो माइनस में, और प्लस का उधर भेज दो माइनस में। अब यहां पर देखें 15 और 5 ये दोनों प्लस के, तो ये दोनों होते हैं 20, 20 में से 2 गया तो ये आया आपके 18, नंबर बड़ा प्लस वाला ही ज्यादा है। अब यहां पर 60 में से जाएगा, घटाओ माइनस करो तो होता है आपके 48, ये तो है आपका 18y, और ये है आपका माइनस करने पर आता है 12। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा 12 अपॉन 18। दोनों में 6 का डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है आपके 2 टाइम, इधर जा रहा है आपके 3 टाइम, ऐसे हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15z, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 21, ये माइनस है यहाँ पर, तो 2 इंटू 9 करेंगे तो आता 9 2 जा 18z, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 11 करेंगे तो होता है आपके 22, 4 इंटू 8 करेंगे तो होता है आपके 32z, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आपके 52, एंड माइनस का होता है आपके 70। पहला काम तो आपको ये करना है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब z एक तरफ, नंबर एक तरफ, देखो ये आपका z है, ये भी आपका z दे रखा है, और ये आपके प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। अब ये है आपका माइनस, देखो ध्यान देना भाई, ये माइनस का 21 है, उधर भेज दो प्लस का हो जाएगा। आप तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 22 और 21 सॉल्व करने पर कितना आता है, 1 आता है, 1 प्लस का ज्यादा उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। इधर दे रखा आपके माइनस का 52 एंड माइनस का 17, इन दोनों को हमने सॉल्व किया है, इसको और इसको, तो आता है माइनस का 1, प्लस का 1 आता है, उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को सॉल्व करते तो आता है माइनस का 3z, और ये है 32z, इनको सॉल्व करने पर ये तो आता है माइनस का 53, और वो दे रखा है माइनस का 7। आप चाहो एक साथ सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ। इनको इसका वैल्यू आता है माइनस का 35z, इधर आता है माइनस का 70, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और z का वैल्यू आएगा माइनस का 70 अपॉन माइनस का 35। अगर आप देखोगे माइनस माइनस क्या हो गया अभी आपके, कैंसिल हो गया, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 2 टाइम, z का वैल्यू कितना आ गया अभी आपके 2 आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि पॉइंट में थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि दो नंबर, एक पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 नंबर इधर भी है, पॉइंट के बाद 2 नंबर इधर भी है, तो आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या कर लो आप गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो, या इंग्लिश में बोले तो मल्टीप्लाई बाई 100,
क्योंकि ये नंबर पूरा एक है, ये नंबर पूरा एक है, मल्टीप्लाई है ना, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 25, पॉइंट हट जाएगा, 0 गया पॉइंट गया, यहाँ कुछ नहीं करना है, इधर भी पॉइंट हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया ना तो 100 इंटू 25 करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट गया 0 गया, वैसे वो ब्रैकेट के बाहर है, सिंगल नंबर, ये पूरा सिंगल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए ही काम आएगा, नहीं तो फिर सिंपल सॉल्व करना और क्या। करो मल्टीप्लाई, ये होता है आपके 100f, ये होता है आपके 75, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 50f, इसको से मल्टीप्लाई करते आता है 45। अब f एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये 100f प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, और ये देर का है माइनस का 45। 100 में से 50 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपके 50f, सॉल्व करो तो ये आता है आपके 30, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और f का वैल्यू आएगा 30/50। अब कटे तो काट दो, 0 0 कट गया, और आपका आंसर ये भी राइट है, 3/5 भी राइट है, आप चाहो तो लिख सकते हो, और पॉइंट में निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, 0.6 होता है, जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो।